हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्ट्रेंथ ऑफ मेटल्स का 4th यूनिट का सेकंड पार्ट जो चल रहा था हमारा थिक शेल, उसमें हमने लास्ट लेक्चर में लेम्स इक्वेशंस का डेरिवेशन देखा था, अजम्पशन देखी थी और हमने सिग्मा सी और सिग्मा आर के लिए दो फॉर्मूले ड्राइव किए थे, जो कि मैंने आपको बताया था कि ये डेरिवेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और लगभग हर बार पूछा गया है। और साथ में हमने उसके कुछ स्पेशल केसेस भी देखे थे कि यदि P1 नहीं होगा तो क्या केस होगा, P2 होगा तो क्या केस होगा, और यदि P1 P2 दोनों ही काम कर रहे होंगे तो फिर हम कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो वो हमने थियोरेटिकली समझे थे। आज एक छोटा सा टॉपिक और उसके बाद काम शुरू कर रहे हैं, और उसके बाद लेम्स इक्वेशन पे ही आपको एक न्यूमेरिकल जो कि हर बार आता ही आता है, तो इस न्यूमेरिकल को बहुत ध्यान से समझिएगा। 10 नंबर का न्यूमेरिकल हर बार पूछा जाता है, और यदि आपने इस न्यूमेरिकल को समझ लिया तो इस न्यूमेरिकल के आसपास ही इधर उधर का न्यूमेरिकल आपको 100% एग्जाम में जरूर मिलेगा। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस। ये हमने पहले भी पढ़ी थी थिन शेल में, और वहाँ पर सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपॉन 2 साइन 2 थीटा जो फॉर्मूला था इसका, उसमें हमने मैक्सिमम के लिए क्या किया था कि साइन 2 थीटा मैक्सिमम के लिए कितना होगा 90, मतलब वैल्यू कितनी होगी 1। तो हमारा जो मैक्सिमम स्ट्रेस का फॉर्मूला, शेयर स्ट्रेस का फॉर्मूला था वो था सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपॉन 2। क्योंकि थिक शेल में हमने तीनों स्ट्रेसेस को कंसिडर किया है जो कि एक दूसरे के साथ म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, सिग्मा सी, सिग्मा एल और सिग्मा आर। तो उन स्ट्रेसेस को यदि हम थ्री डायमेंशन को पढ़ेंगे तो इनको हम प्रिंसिपल स्ट्रेस के नाम से जानेंगे। और तीन स्ट्रेसेस में जो हमें मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस निकालने के लिए जरूरत पड़ेगी तो मैक्सिमम माइनस मिनिमम अपॉन 2। अब बात क्या आती है कि सिग्मा सी टेंसाइल जो कि हमने लेम्स इक्वेशन में पढ़ा था, और सिग्मा आर कंप्रेसिव है, लेकिन सिग्मा सी की वैल्यू हमेशा सिग्मा एल से बड़ी होती है। तो हमारे लिए सिग्मा सी मैक्सिमम हो गई और सिग्मा आर मिनिमम हो गई। तो जो हमारा फॉर्मूला है मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस का सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपॉन 2 या सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2, तो वहां पर सिग्मा 1 को हमने सिग्मा सी ले लिया और माइनस सिग्मा 2 सिग्मा आर है, लेकिन माइनस का साइन यहाँ पे फिर से क्यों लगा हुआ है, क्योंकि सिग्मा आर हमारी कंप्रेसिव है। तो हमारा टोटल फॉर्मूला ये बन गया 1/2 आपने बाहर ले लिया, सिग्मा सी लेम्स इक्वेशन के द्वारा आपने निकाला था बी अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए, सिग्मा आर आपने निकाला था बी अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए, ऐड कर दिया तो 2b अपॉन 2r स्क्वायर या टाउ एक्स बराबर b अपॉन आर स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला जनरेट हो गया मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस का। और सिग्मा एल का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया था जब हमने लेम्स इक्वेशन को ड्राइव किया था। तो सिग्मा एल बराबर कितना था हमारा पाई आर वन स्क्वायर इंटू पी अपॉन पाई आर टू स्क्वायर माइनस आर वन स्क्वायर। तो पाई से पाई कैंसिल हो जाता है, तो पी इंटू आर वन स्क्वायर अपॉन आर टू स्क्वायर माइनस आर वन स्क्वायर, जो कि अजम्पशन नंबर 3 के अकॉर्डिंगली कांस्टेंट था। तो अब हमारे पास सारे फॉर्मूले जनरेट हो गए हैं। अब हम लेम्स इक्वेशन पर एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं, ध्यान से देखिए। हमारे पास एक सिलिंड्रिकल पाइप है जिसकी इंटरनल डायमीटर हमें दे रखी है 200 mm, थिकनेस दे रखी है 50 mm। उसके अंदर फ्लूइड जो भरा हुआ है उसका प्रेशर है 10 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब हमसे क्या पूछा है कि मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ सिग्मा सी अक्रॉस द सेक्शन। सेक्शन का मतलब क्या होता है, अक्रॉस द थिकनेस। स्केच द सिग्मा आर, जिसे हम प्रेशर भी कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सिग्मा सी डिस्ट्रीब्यूशन अलोंग द सेक्शन। फिर से थिकनेस के लिए हमें तो कुल मिलाकर के हमें सिग्मा सी और सिग्मा आर का वेरिएशन दिखाना है अलोंग द थिकनेस। बहुत बार पूछा जा चुका है स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन। चलिए सॉल्व करते हैं। क्योंकि हमें डी आई दे रखा है या 200 mm, तो हमारे लिए इसे R1 मानो या DI मानो, मतलब इंटरनल डायमीटर। तो यहां से RI कितना हो जाएगा 100 mm। अब हमें आउटर डायमीटर भी चाहिए क्योंकि R2 भी चाहिए। तो यदि हमारा पाइप का साइड व्यू देखेंगे आप तो ये हो गई आपकी इंटरनल डायमीटर DI, और ये हो गई आपकी थिकनेस
और ये भी हो गई आपकी थिकनेस। तो यदि आप इसके अकॉर्डिंगली लिखें तो ये आपकी यहां से यहां तक की क्या हो गई, आउटर डायमीटर। तो DO इक्वल्स टू DI प्लस 2T। तो DI कितना है 200 प्लस 2 इंटू 50, तो ये हो गया आपका 200 प्लस 100, ये हो गया 300 mm। तो हमारे पास दोनों डायमीटर निकल के आ गई। तो अब हम यहां से R1 निकाल सकते हैं। R1 बराबर क्या होगा, DI/2 बराबर 100 mm आ गया था आपके पास, या इसे मीटर में चेंज करेंगे तो 0.1 मीटर। ऐसे ही R2 बराबर DO/2 या 300/2 या 150 mm, या इसको हम 0.15 मीटर भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहला काम क्या है हमारा, जो भी गिवन डाटा है उसमें डायमीटर कोई सी भी दी होगी, यदि DO दी होगी तो इस फॉर्मूले को यूज करके DI निकाल लेंगे। तो उसमें क्या करेंगे, 2T को इधर ले जाएंगे, DO माइनस 2T विल बी DI। और यदि DI दी है, इंटरनल डायमीटर दी है, तो उसमें 2T ऐड कर देंगे तो हमारे पास आउटर डायमीटर आ जाएगी, और वहां से हम दोनों रेडियस निकाल लेंगे। अब आपको निकालना है सिग्मा C। तो सबसे पहले सिग्मा C का आपके पास फॉर्मूला क्या है, सिग्मा R का फॉर्मूला क्या है आपके पास, और सिग्मा C का दोनों फॉर्मूला लिख लीजिए। B/R² माइनस A तो आपका सिग्मा R का फॉर्मूला है, और सिग्मा C बराबर B/R² प्लस A। सो स्टूडेंट्स, अब यदि हम यहां पर देखते हैं सिग्मा R के लिए जो हमने केसेस देखे थे, तो यहां पर प्रेशर दे रखा है, इसका मतलब इंटरनल प्रेशर आपके पास है लेकिन आउटर प्रेशर 0 है। तो हम लिख सकते हैं एट R इक्वल्स टू R1, R1 कितना है 0.1 मीटर, सिग्मा R बराबर P, और P कितना है 10 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले को इस वाली इक्वेशन में पुट करेंगे, इसे मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1 और इसे इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो आपका 10 इक्वल्स टू B/0.1 का होल स्क्वायर माइनस A, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। एट R इक्वल्स टू R2 इक्वल्स टू 0.15 मीटर, सिग्मा R बराबर 0, क्योंकि इसमें बाहर से कोई प्रेशर नहीं लग रहा है। यदि आप इसे डायग्राम से देखेंगे, यहां पे फ्लूइड भरा हुआ है, इसका प्रेशर है 10 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यहां पर आपने अपनी एलिमेंट्री स्टेप मानी थी, यहां से ये डिस्टेंस R थी, तो जब R बराबर R1 हो जाएगी, ये आपकी R1 है, तो जब R बराबर R1 हो जाएगी तो सिग्मा R बराबर इस प्रेशर को हो जाएगी, और जब R बराबर R2 हो जाएगी तो बाहर से क्योंकि कोई प्रेशर काम नहीं कर रहा है तो P2 बराबर 0 हो जाएगा, इसीलिए सिग्मा R बराबर 0। तो फिर से इस इक्वेशन में लिखिए, इक्वेशन नंबर 1 में, तो 0 इक्वल्स टू B/0.15 का होल स्क्वायर माइनस A। तो यह आपकी इक्वेशन नंबर 3 आ गई। आफ्टर सॉल्विंग इक्वेशन 2 एंड 3, स्टूडेंट आप लोग सॉल्व करके देख लीजिएगा, मैं आपको डायरेक्ट इसका आंसर बता रहा हूं कि A और B की वैल्यू क्या आई है। यहां पर A की वैल्यू आती है 8 और B की वैल्यू है 0.18। तो A इक्वल्स टू आ गया 8
और b इक्वल्स टू आ गया 0.18। जब हमारे पास ए बी की वैल्यू मिल गई तो हम सिग्मा सी की वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो सिग्मा सी इक्वल्स टू, आपका फॉर्मूला क्या है सिग्मा सी का, बी अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए। तो बी अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए, बी की वैल्यू क्या है आपके पास 0.18 अपॉन आर स्क्वायर प्लस 8। अब आपके पास ये जनरल फॉर्मूला तैयार हो गया। सिग्मा सी की वैल्यू एट आर बराबर R1 इक्वल्स टू 0.1 मीटर। R1 क्या है आपकी 0.1 मीटर। तो सिग्मा सी इक्वल्स टू 0.18 अपॉन 0.1 का होल स्क्वायर प्लस 8। आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये 26 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ जाएगा आपका। दूसरा निकालेंगे आप एट R इक्वल्स टू R2 इक्वल्स टू 0.15 मीटर। तो सिग्मा सी विल बी इक्वल्स टू 0.18 अपॉन 0.15 का होल स्क्वायर प्लस 8, और ये वैल्यू आएगी हमारी 16 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो आपके पास सिग्मा सी की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज आ गई, लेकिन ये वैल्यूज कहां कहां पर आई हैं, आपकी इंटरनल रेडियस पर और आउटर रेडियस पर। तो इसका डायग्राम अब हम कैसे बनाएंगे, देखिए सपोज ये आपका सिलेंडर है, इसको यदि मैं पूरा ऐसे बना दूं और ऐसे ही इसका आगे का पोर्शन भी बना दे जो थिकनेस वाला है। यहां पर हमारे पास जगह कम है, वैसे यदि इसको देखेंगे तो इस प्रकार से पूरा बनेगा। हम केवल इतना ही बना रहे हैं। तो ये हमारी क्या हो गई थिकनेस, ये आपकी R1 रेडियस हो गई और ये आपकी R2 रेडियस हो गई। तो ये आपका क्रॉस सेक्शन हो गया। अब यदि R1 पे देखोगे आप तो R1 पे सिग्मा सी की वैल्यू कितनी है, और सिग्मा सी कैसा है टेंसाइल। अब इस लाइन के ऊपर यदि हम पॉजिटिव मान लेते हैं, टेंसाइल मान लेते हैं, तो सपोज ये आपका कितना हो गया 26, और ये आपका आउटर रेडियस हो गई, और आउटर रेडियस पर सिग्मा सी कितना है आपका 16। सो दीज आर नॉट टू स्केल। इसको कैसे बनाना है पैराबोलिक। तो ये आपका 16 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गया, ये आपका 26 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गया। और क्योंकि ये टेंसाइल है तो हमने इसे इसके ऊपर की तरफ ले लिया। अब यदि आप इस पॉइंट पर देखें सिग्मा आर का वेरिएशन, तो सिग्मा आर हमारा एट आर इक्वल्स टू R1, सिग्मा आर हमारा कितना था 10 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो आप इसे यहां पर 10 मेगा न्यूटन ले सकते हैं, और इसको नीचे इसलिए लिया है क्योंकि ये टेंसाइल है तो ये कंप्रेसिव होगा। और यहां पर आपका ये हो गया 10 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और सिग्मा आर की वैल्यू R2 पर कितनी है 0, 0 मतलब ये, और इसको भी हमें कैसे मिलाना है पैराबोलिक। तो ये हमारा क्रॉस सेक्शन के अलोंग, ये तो हमारा वेरिएशन हो गया सिग्मा सी का, और ये वेरिएशन हो गया सिग्मा आर का। स्टूडेंट आपको एक किताबों में ये चीजें कुछ इस प्रकार से भी मिलेंगी, जिसको मैं अभी आपको और एक्सप्लेन करके बता रहा हूं। इस डायग्राम को आप बना करके एक नेक्स्ट डायग्राम और बनाना है आपको एग्जाम में,
देखिए क्या बनाना है, हमें एक्सिस लेनी है और इस ओरिजिन को हमें सिलेंडर की इंटरनल रेडियस पे रखना है, मतलब ये R1 है और इससे कुछ आगे ये हमने R2 मान लिया, ये हमारा पॉइंट O जो है वो R1 हो गया। अब R1 पर इधर हम क्या ले रहे हैं, स्ट्रेस सिग्मा, और इधर ले रहे हैं हम रेडियस। तो R1 पे सबसे पहले हम पॉइंट लगा देते हैं, किसके लिए, सिग्मा सी के लिए। तो सिग्मा सी की दोनों वैल्यू को प्लॉट कर दीजिए आप यहां पर, ये हो गए 26 और सिग्मा को हम ले रहे हैं मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, तो ये 26 हो गई। और R1 पर सिग्मा R की वैल्यू हमारी कितनी है, 10, तो सपोज ये आपका 10 हो गया। अब यहां पर R2 पर सिग्मा सी की वैल्यू है हमारे पास 16, तो 10 से कुछ ऊपर आएगी। अब इसको आपको पैराबोलिक मिलाना है जैसे यहां पे किया था, और जब यहां आप इसको मिलाएंगे तो ये 0 हो जाएगी आपकी R2 पर, एट R बराबर R2 सिग्मा R बराबर 0 है। इन दोनों का डिफरेंस यहां पर, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, क्योंकि यहां पर यदि आप डिफरेंस देखोगे तो यहां पे 16 का डिफरेंस है और यहां पर भी 16 का डिफरेंस है। तो ये दोनों लाइन जो पैराबोलिक हैं वो एक दूसरे के पैरेलल हैं, और दिस इज वेरिएशन ऑफ सिग्मा सी, दिस इज वेरिएशन ऑफ सिग्मा आर, एंड दीज बोथ कर्व्स आर पैराबोलिक। सो स्टूडेंट्स, आज ये जो हमने न्यूमेरिकल किया है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में, और इसी प्रकार के न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आएंगे। हो सकता है किसी न्यूमेरिकल में इसके साथ में सिग्मा एल भी निकलवाने के लिए पूछे आपसे, और साथ में मैक्सिमम शियर स्ट्रेस भी पूछे। तो लेम्स इक्वेशंस के ऊपर जो न्यूमेरिकल आएंगे थोड़े बहुत इधर उधर करके आएंगे। हद से हद क्या हो सकता है कि जैसे कि इस न्यूमेरिकल में हमारे पास केवल P1 प्रेशर था, लेकिन हो सकता है उसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर या बाहर से ये बता रखा हो कि जो आपका थिक शेल है उसके ऊपर बाहर से भी प्रेशर काम कर रहा है जिसकी वैल्यू ये है। तो हमें सिर्फ अपनी इन इक्वेशंस को यूज करके, जैसे इंटरनल रेडियस पर कौन सा प्रेशर काम करेगा, जो उसके अंदर फ्लूइड का प्रेशर होगा, तो एट R इक्वल्स टू R1 फ्लूइड प्रेशर, और एट R इक्वल्स टू R2 जो सिलेंडर पे बाहर से काम कर रहा होगा, वो प्रेशर यदि दिया है तो उसकी वैल्यू पुट करेंगे, नहीं दिया है तो 0 मान करके चलेंगे, क्योंकि जब गिवन ही नहीं है तो हम उसको 0 लेकर के चलेंगे। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम अपने कांस्टेंट की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, ए और बी को, और उस वैल्यू के द्वारा हम सिग्मा सी की जनरल इक्वेशन बना लेंगे। अब हमारे पास ये जनरल इक्वेशन तैयार हो गई, और इस इक्वेशन में इंटरनल रेडियस और आउटर रेडियस दोनों पर सिग्मा सी की वैल्यूज निकाल ली, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज आ गई आपके पास, और उस वेरिएशन को यहां पर दिखा दिया। जब आप ये वेरिएशन बनाएंगे, क्योंकि ये क्रॉस सेक्शन है तो इसको आप हैचिंग कर देंगे, क्योंकि ये सॉलिड पोर्शन है जिसको आपको हैचिंग करके दिखाना अनिवार्य है। तो ये आपकी मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी को आपने यहाँ पे शो कर दिया, और ये आपने अक्रॉस द सेक्शन इसका वेरिएशन दिखा दिया कि सिग्मा सी और सिग्मा आर अक्रॉस द वेरिएशन, मतलब थिकनेस के अलोंग कैसे वेरी कर रहे हैं, पैराबोलिक वेरी कर रहे हैं, उनकी वैल्यूज कितनी कितनी है। तो स्टूडेंट्स, आज के इस न्यूमेरिकल के बाद आपके पास जो भी बुक हो उस न्यूमेरिकल का आप क्वेश्चन करिएगा, और यदि कहीं पर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे मेरे नंबर पर आप मैसेज भी कर सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपकी उस समस्या का समाधान कर दूंगा। और नेक्स्ट वीडियो सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो बनने जा रहा है कंपाउंड सिलेंडर, जिसका थ्योरेटिकल पार्ट थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, बट उसके ऊपर एक न्यूमेरिकल आना ही आना है। मतलब यदि इस पूरी यूनिट की आपको मैं समरी बताऊं तो दो क्वेश्चंस, एक न्यूमेरिकल और एक थ्योरी, तो आपका थिक में से आएगा, और एक
चाहे वो न्यूमेरिकल हो चाहे वो थ्योरेटिकल हो, वो आपका थिन शेल में से आएगा। और इसके अलावा भी 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन आपको इस पूरी यूनिट से मिलेंगे, मतलब लगभग 34 नंबर का मिलेगा, जिसमें से आपको 24 का अटेम्प्ट करना ही करना है। सो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के बाद आप न्यूमेरिकल की तरफ थोड़ा अपना ध्यान और बढ़ाएंगे, और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आपको मिलेगी। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।